हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काजू को भी ले आई हूँ मैं। और ब्लॉग स्टार्ट क्या करना है, मुझे ना एक्चुअली आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा था, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो अभी का फर्स्ट ब्लॉग था, तो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि तुमने पहले ब्लॉगिंग कब की थी और क्यों ख़त्म बंद कर दी, मतलब क्यों उसको रोक दिया तुमने ब्लॉगिंग को। तो मैं वही चीज़ बताना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा मैं तुम्हें इंडिविजुअली नहीं बताऊँगी, मैं अपना ये जब ब्लॉग बनाऊँगी मैं उसी में बताती हूँ। तो यही था जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे थे कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ दी थी। तो ब्लॉगिंग छोड़ने का रीज़न ये था, मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाती हूँ। पहले आप मेरी वीडियो देख लीजिए। ये है 22 या 23 जून की है, 2021 की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग गांव जा रहे हैं, मतलब अपने गांव जा रहे हैं हम लोग। उस दिन हम गए थे बुआ के गांव। तो आज अचानक प्लान बन गया हम लोग का कि हम लोग गांव जा रहे हैं। काजू भी रेडी हो गई है। मुंह से बोला करो हाय। हाय। और कहाँ जा रहे हो आप? छुट्टियाँ। कहाँ जा रहे हो? मेरी छुट्टियाँ मम्मा ने मनाई। नहीं, आप जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। हैं? गाँव? तो हम लोग गाँव जा रहे हैं। मम्मा ने छुट्टियाँ मनाई है, ये देखिए। तो हम लोग गाँव जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी हमारा गाँव कैसा है। हम सभी जा रहे हैं। और मेरा जो देवर आया है बंटी, वो पंजाब से आया है। तो हम मेन उसकी वजह से जा रहे हैं क्योंकि उसने आज तक गाँव नहीं देखा है। तो वो चाचा जी का लड़का है, वो आज इस वजह से आया था कि भैया मुझे दिखा दो गाँव, मैंने देखा नहीं है। उनकी जो ज़मीन वगैरह है तो वो दिखाने जा रहे हैं हम। और मम्मी जी भी रेडी हो गई है यहाँ पे। ये देखिए, ये रेडी हो गई हैं। और काजू ने अपना मोबाइल रख दिया है। फ़ोन क्यों रखा आपने? ओले भैया। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं गाँव अपने। और अब हम लोग आधे रास्ते में अभी हम लोग निकले हैं। और ये जो पीछे आ रही है गाड़ी, बहुत तेज़ धूप हो रही है। हमें निकलना था 8 बजे, लेकिन बहुत टाइम हो गया है। और ये जो पीछे गाड़ी आ रही है बंटी, ये मम्मी जी को लेके आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये जो वीडियो भी मैंने दिखाई थी आपको, तो ये वो वीडियो उस दिन की थी। अब मुझे डेट ढंग से याद नहीं है, 22 जून थी या 23 जून थी। इतना याद है कि हाँ, इन दोनों में से एक डेट थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरी लास्ट व्लॉगिंग होगी। बट वही है ना, किसी को कुछ नहीं पता होता क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये मतलब उस टाइम की मेरी लास्ट व्लॉगिंग थी। और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों को अपना गांव दिखाऊंगी, क्योंकि जो ना अचानक प्लान बन गया था गांव जाने का। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो हुआ क्या था कि जो मेरा देवर था वो मेरी सास को ले जा रहा था स्कूटी से, और मैं, पवन और काजू हम बाइक से जा रहे थे। तो पवन ड्राइव कर रहे थे, तो हमारी बाइक क्या हुआ, आगे चल रही थी थोड़ा और पीछे चल रही थी मेरी देवर की स्कूटी। तो क्या हुआ, एक हम लोग जब आगे गए ना, तो एक स्पीड ब्रेकर ऐसा था जिसमें मैं भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से उछल गई थी। मतलब मुझे तो लग रहा था मैं गिर ना जाऊँ। वो इतना गंदा स्पीड ब्रेकर बनाया उस जगह पे, बहुत गंदा स्पीड ब्रेकर बनाया। तो मैं तो बच गई, मैंने एकदम से पवन को पकड़ लिया ऐसे टाइट करके। बट क्या हुआ, पीछे से सास आ रही थी मेरी। तो वो मुझे ये पता चला है कि वो जो स्पीड ब्रेकर था, जब वो उसके बंटी उसके क्रॉस कर रहा था, वो सास ने क्या किया होगा, शायद उसको ढंग से पकड़ा नहीं बंटी को या क्या हुआ। तो जब वो क्रॉस कर रहा होगा तो मैं ही उछल गई। जब जो हट्टी कट्टी है, मतलब इतनी जवान है, तो वो उनका तो इतना वो नहीं है ना, उनकी तो एज है थोड़ी सी, तो इतनी स्ट्रांग नहीं है वो। तो हो सकता है उनका हाथ स्लिप हो गया हो, तो वो गिर गई। तो हम आगे थे, हम काफ़ी आगे थे। तो मेरे पास फ़ोन आया बंटी का, तो उसने मुझे कॉल किया, बोला भाभी ताई जी गिर गए। मैंने कहा गिर गए? मैंने पवन को बोला, मैंने कहा मम्मी जी गिर गई, जल्दी से यू टर्न लो। फिर हमने यू टर्न लिया। तो हम वहाँ गए तो हमने देखा कि मम्मी जी एक चेयर पे बैठी हुई हैं। वहाँ के जो लोग थे काफ़ी अच्छे लोग थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, कोऑपरेटिव थे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपने घर से चेयर ला के मम्मी जी को बिठा रखा था, उनको पानी दिया। तो फिर हम लोगों ने पूछा मम्मी जी से क्या हुआ। तो अब तब तक तो पता नहीं चला कुछ नहीं, बस हाथ कर रही थी वो कि हाथ में, क्योंकि उनकी ना उनकी जो हाथ की हड्डी थी वो ऐसे हो गई थी, हाथ उनका ऐसे टेढ़ा हो गया था।
तो फिर मैंने देखा कि ना उनके घुटनों से खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था। तो मैंने जब उनकी साड़ी हटा के ऐसे करके देखा उनके घुटनों पे, तो जो उनका घुटना था ना, वो जो पूरा मांस था ना घुटने को, वो ऐसे उनका पलट रखा था छिलके की तरह, जैसे आम का छिलका हम छील देते हैं ऐसे करके, तो वो पूरा छिला हुआ था, पूरा अंदर का दिख रहा था उनका। तो आनन फानन में जैसे उसी टाइम पे हम लोग उनको लेके गए, जो वहाँ पे जो भी छोटा मोटा डॉक्टर थे जो भी मिले वहाँ पे, हम उनके पास ही ले गए, क्योंकि वहाँ पे गाँव जा ही रहे थे हम, तो छोटा सा कस्बा वगैरह टाइप पड़ता है, कोई इतना बड़ा वहाँ पे कुछ वो नहीं है। तो जहाँ हमें लोगों ने बोला कि यहाँ ले चलो, तो हम वहीं ले गए उनको। तो जब हम लेके गए तो डॉक्टर ने क्या किया, उनके ना पैर पे ना टाँके लगाए, और हाथ का तो वो देख नहीं सकते थे क्योंकि वो नॉर्मल थे, थोड़े जो डॉक्टर थे वो वैसे नहीं थे, और हाथ का देखना था जो हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी की, क्योंकि मेरी सास ना बाइक पे बैठ सकती थी ना स्कूटी पे, तो हमने गाड़ी की वहाँ से। तो मैं, मेरी काजू और मेरी सास, हम तीनों गाड़ी से आए। हम लोग डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए थे, जो वहाँ पे हमारे है रामपुर में डॉक्टर है हड्डी की वहाँ। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो उन्होंने देखा हाथ वगैरह ऐसे थोड़ा उनको ठीक किया, हाथ का एक्सरे लिया उन्होंने। फिर क्या किया, जो टांग पे उनके टाँके थे ना, उन्होंने उस पर पट्टी कर दी। तो वो थोड़ा हमको ना अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने सोचा कि क्या पता कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सेकेंड ओपिनियन लेना बनता है। तो रामपुर में ही एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका उसी टाइम नया नया एक हॉस्पिटल खुला था, हड्डी का डॉक्टर है वो। तो हम उनके पास गए, तो उन्होंने, हाँ, और उनकी ना, मेरी सास की ना हाथ के यहाँ पे ना चूड़ी घुस गई थी, चूड़ी का टुकड़ा घुस गया था जब वो गिरी होंगी। तो फिर उन डॉक्टर ने ऑपरेट भी किया था, जो मैं बता रही हूँ नया खुला है हॉस्पिटल वहाँ पर। तो उन्होंने टांगों का देखा, जब उन्होंने घुटनों का देखा तो उन्होंने बोला कि इसमें तो टाँकों की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, हद से ज़्यादा अगर टाँके आते इसमें तो 2 या 4 आते, और जो वहाँ पे लगवाए थे हमने, उन्होंने 22 टाँके लगाए थे। बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग उस टाइम पे ऐसे शॉक में थे कि अरे यार क्या हो गया। लेकिन वही है ना कि जब इंसान को लगता है कि अरे अभी दिखाना है एकदम से, क्योंकि एकदम से हम लोग डर चुके थे जब मैंने सास का देखा और उनका हाथ देखा। तो फिर भी बट वो डॉक्टर हमें अच्छे मिल गए, तो फिर उन्होंने उनके हाथ को ऑपरेशन भी किया। फिर उन्होंने उनकी टांग की जो टाँकों को कट करके फिर उन्होंने उनको अच्छे से साफ़ किया, पहले तो टाँकों को अच्छे से साफ़ किया और बोला कि रोज़ साफ़ करना है। तो फिर जब ये सब चीज़ हो गई तो फिर हम अपनी सास को घर ले आए। तो टाँके वगैरह फिर जो सफाई वगैरह होती थी तो वो पवन कर लेते थे, और फिर वही था। फिर मेरे को टाइम नहीं मिला। फिर एक बार मैंने सोचा भी, मैंने कहा क्या पता कि ब्लॉगिंग शुरू कर लेनी चाहिए, क्या पता आप लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे चल रहा था मेरा ब्लॉगिंग, सही चल रही थी, काफ़ी अच्छी चल रही थी, व्यूअर्स भी थे काफ़ी अच्छे से, मतलब सब कुछ सही चल रहा था कि होता था कि हाँ चलो यार ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस टाइम पे फिर एकदम माइंड में क्लिक किया कि नहीं यार, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि सास बिस्तर पे पड़ेगी। क्योंकि मैं देखती हूँ ना बहुत सारे लोगों को कि अगर कोई तब भी ब्लॉगिंग कर रहा होता है तो वो लोग बोलते हैं कि देखो कि ये अभी भी कर रही है, ब्लॉगिंग कर रहा है, ब्लॉगिंग कर रही है, कोई वो बिस्तर पे पड़ा है या बेड पे पड़ा है, इसको चोट लगी, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उन्हें अपने ब्लॉगिंग करने से मतलब है बस। ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ब्लॉगिंग करना या वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग आप लोगों के लिए ही करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, और हम सोचते हैं कि आप लोग मिस ना कर दो, चाहे हमारे घर में कोई सुख हो या दुख हो तो हम लोग आपको भी उसमें शामिल करते हैं। ऐसा नहीं है, हम आपको हर चीज़ दिखाते हैं। तो लेकिन लोगों को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, सबसे पहली बात तो ये है। अगर कोई आपको कुछ दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग आपसे ना दिल से जुड़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमें दिखाना है अपने व्यूअर्स को जो चल रहा है, जो रियलिटी है वही तो दिखाता है इंसान। बट वही है ना, मुझे तो यही हो गया था, वो है ना एक का क्या है ये, क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो मेरे साथ लागू होता है। तो वो मेरे साथ यही हुआ था। तो फिर जब मैं आ गई थी घर, मतलब मेरी सास जब घर आ गई थी, तो उसके बाद फिर हम लोगों को करना था उनका, फिर उनका करना होता था, उनको नहलाना होता था, उनकी साफ़ सफाई करनी होती थी, फिर काजू को देखना होता था, हस्बैंड को देखना होता था, घर का सारा काम होता था, खाना भी बनाना होता था। मतलब वो टाइम ऐसा था, मुझे पता नहीं चलता था कि कब सुबह हुई कब रात हो गई, कब सुबह हुई कब रात हो गई। तो ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि मेरी सास एकदम बेड पे आ गई थी, इतनी बुरी हालत हो रखी थी उनकी, वो खुद रोती थी बहुत ज़्यादा, मुझे भी नहीं देखा जाता था, मुझे दुख भी होता था बहुत ज़्यादा उनको देखकर। अब वो सही हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बट फिर भी ना वो चीज़ें याद करके ना तो थोड़ा दर्द होता है, डर लगता है कि कैसे झेला होगा उन्होंने ये सब। ये जुलाई तक चला, मतलब जुलाई तक था। हमने उनका फिजियोथेरेपिस्ट भी लगाया था, उनका हाथ अभी भी ना ऐसे ही रह गया है। बट क्या हुआ, उनके दर्द होता था, जब फिजियोथेरेपिस्ट उनके एक्सरसाइज कराते थे वो, तो उनको दर्द होता था, तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि तुम मत आना। तो
तो फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं आए, तो लेकिन उनका हाथ ऐसे का ऐसे रह गया है। मेरी सास का, उनका हाथ पूरा ऐसे खुलता नहीं है या ऐसे बंद नहीं होता है, इतना ही रहता है। तो कोई बात नहीं, जो होना होता है वो तो हो जाता है, बट ये है कि इतने में निकल गया और इससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, बस वो ठीक है, स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही जुलाई तक की बात, और जुलाई के बाद मैंने व्लॉगिंग क्यों नहीं की उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन ये व्लॉग ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, तो ये वाली बातें मैं यहीं छोड़ दे रही हूँ। और जो बाकी की बातें वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने उस टाइम पे व्लॉगिंग क्यों नहीं की थी। ये मैं तब बताऊँगी जब पवन होंगे साथ में, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो पवन से रिलेटेड हैं। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, और प्लीज़ मेरी मम्मा की वीडियो को लाइक करना, मेरे मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।